बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजलो करम से होगी वो खैरियत। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मालपुरा। तो मालपुरा बनाएंगे लाहौरियों की जान और हलवा पूरी की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी। तो हलवा पूरी इसके बगैर आप जानते हैं मुकम्मल नहीं, ये वैसे भी खाया जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है और टेस्टफुल भी होता है, इजी भी, लेकिन बाहर से महंगा और घर बनाओ तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सूजी। तो सूजी मैंने ले लिया 200 ग्राम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है चीनी। तो चीनी मैंने ले ली है 150 ग्राम्स, ठीक है, 150 ग्राम्स, 200 एंड 150 ग्राम्स। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को एक बोल में डाल देना है। सूजी को अच्छे से देख लीजिएगा। आप जानते हैं बरसात का मौसम है और बरसात में कीड़े वगैरह आ जाते हैं इन चीज़ों में, तो इसलिए हम इनको देख लेते हैं अच्छे से ताकि ये साफ़ हो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमने इनको कर देना है मिक्स। उसके बाद हम ले लेंगे गुनगुना पानी और गुनगुने पानी से इसको इतना करेंगे मिक्स अच्छे से कि ये बिल्कुल जो इसकी चीनी का दाना है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे जो कि गुनगुना है। तो आप इसे हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो हाथ से भी। तो इसे हमने अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। गुनगुना गुनगुना डालने का ये मकसद है ताकि जो हमारा ये चीनी का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसमें ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये भी आपको पता होगा कि जब हम चीनी पिघलती है या ख़त्म होते हैं इसके दाने, तो ये भी पानी छोड़ती है। तो इसलिए बी केयरफुली हमने बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है ताकि ये बहुत ज़्यादा रनी ना हो जाए। तो हमने इसे बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना है। इसे कम से कम इस टाइम पे मैंने 10 से 15 मिनट अच्छे से बीट करना है हैंड बीटर से। आप हाथ से भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो इसे मैं अच्छे से करूँगी 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे मिक्स करते हुए। और यहाँ पे चीनी का हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए, हम ऐसे इसका दाना चेक कर लेंगे। इसमें बिल्कुल दाना नहीं है, सारा डिज़ोल्व हो चुका है अच्छे से। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा लिया है खोया। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप टेस्टफुल खोए वाले मालपुरा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा खोया ऐड कर लेंगे हम। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, हम लेंगे फूड कलर येलो। और ये देखें जस्ट फॉर 1 पिंच, ज़्यादा नहीं, फ्लेवर कलर देने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर 1 पिंच सोडा, खाने का सोडा यूज़ करते हैं जो बेकिंग सोडा, वो हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे इसे मैं चम्मच के साथ अच्छे से करूँगी मिक्स। यहाँ पे 1 टीस्पून, अगर आप फ्लेवर के साथ खुशबू और फ्लेवर दोनों लेना चाहते हैं तो फिर आप डालेंगे सौंफ। और अगर आपने सिर्फ खुशबू लेनी है तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं इलायची पाउडर भी, ठीक है। तो मैंने इसमें सौंफ डालिया 1 टीस्पून भर के। तो अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स इसमें। तो अब हम एक ले लेंगे पैन और उसमें थोड़ा घी डाल देंगे गर्म होने के लिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी ये देख लीजिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन को रख दिया है चूल्हे पे और इसकी जो घी है वो भी तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, हमने आराम से एक ऐसा ले लेना है गहराई वाला चम्मच के, उसके साथ हम आराम से ना मालपुरे का डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसका जितना साइज़ रखना चाहते हैं ना आप उतना रखिएगा। तो 1 चम्मच का ये फ़ायदा होता है कि आपको ना फ़िक्स मेजरमेंट इसकी आ जाती है कि हमने इतना ही बनाया है, इतना डाला है। तो बाकी इसकी जो फ्लेम है हमने ना हाई रखनी है ना ही लो रखनी है, लो टू मीडियम रखेंगे, यानी कि दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो जितनी आप रेसिपी बनाना चाहते हैं इसी मेजरमेंट से आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत टेस्टफुल, बहुत मज़े के, घर पे आप जब मालपुरा बनाएंगे अपनी चॉइस से, अपने मज़े का, तो यकीन जाने बाज़ार का मालपुरा खाना भूल जाएंगे। चाय के साथ बनाएं या त्योहारों पे बनाएं,
नाश्ते में बनाएं, सभी शौक से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जब बनाएंगे आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी मेरे स्टाइल में, तो इंशाल्लाह ताला आप मालपुरा बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। मालपुरे की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं इसके, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो ये है। तो मैं जो अब मेरा फेवरेट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और इसे ट्राई करना तो मस्ट है, ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये कैसी रेसिपी है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी मेरे स्टाइल में कैसी लगी है, बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा भी ज़रूर। मैं आपके कमेंट्स को बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उनके जवाब भी देती हूँ। तो यहाँ भी ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी ये देखिए साइडें जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्स कितना अच्छा सा ये गोल्डन हो गया है। तो इसकी आराम से हम ना साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ भी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये मालपुरे बन रहे हैं। यकीनन बहुत ही टेस्ट आपको आएगा इंशाल्लाह, बहुत पसंद करेंगे आप। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर की चीज़ों से बन जाती है। अगर आपके पास खोया है तो ज़रूर डाल लें, नहीं तो घर में खोया बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा नहीं तो दूध को थोड़ा थिक कर लें और उसमें थोड़ा सा वो डाल लें मिल्क पाउडर, बहुत जल्दी थिक हो जाता है, बहुत टेस्टी बन जाता है उससे भी। तो आप वो वाला बना लें रबड़ी दूध, जो इसके बीच एंड पे शामिल कर लें गहरा करके। तो यहाँ पे देखिए हुए कितने ज़बरदस्त कितने मज़े के हमारे मालपुरास बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए एक तरफ से वाइट है कलर तो दूसरी तरफ से डार्क है, और इतने मज़े के ये बनते हैं, इतने खस्ता और ये टेस्टफुल हैं कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे भी बताइएगा कि आपको मेरे ये मालपुरा रेसिपी विद खोया कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो व्यूअर्स इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।